नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में द्वादशी के शुभ अवसर पर 108 सुहागनों ने कलश के साथ बाबा खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पालकी में विराजमान श्याम बाबा के दर्शन किए और उन्होंने नमन भी किया। वहीं कलश लिए सुहागनों ने भी श्याम बाबा की पालकी के साथ चलते हुए उनकी धुन में नाचते गाते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। वहीं रथ पर विराजमान आचार्य श्री धर्मेंद्र पांडे शास्त्री जी महाराज चित्रकूट भी उपस्थित रहे। यात्रा समापन पर सभी सुहागनों ने और उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रवचन का लाभ उठाया और अपने जीवन को सार्थक किया। आगे सुनते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। कलश यात्रा निकाली गई है और भागवत कथा का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। श्याम प्रेम भक्ति संकीर्तन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में समस्त जनमानस के सहयोग से ये प्रतिवर्ष शुभ कार्य हो रहा है। इसका कार्य का एक उद्देश्य है कि एक तो समरसता का और आत्मज्ञान हो, लोगों में संस्कार बढ़े, बच्चों में संस्कार आए, लोग संस्कारवान हो। हमारी संस्कृति बहुत ही पीछे जा रही है, तो हम संस्कृति को सब लोगों को आवाहित करते हैं कि सब लोग इस संस्कृति का सहयोग करें। और श्याम संकीर्तन का उद्देश्य है कि किसी न किसी माध्यम से लोग इकट्ठा हों, लोग जानें कि भगवान क्या कौन है, कि किसे भगवान कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। और इस संस्था का, इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि निर्धन कन्याओं का विवाह, गौशाला आदि गौओं का संरक्षण, गौशाला का निर्माण आदि, और गरीबों को भोजन की व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था आदि बहुत सारी ये ट्रस्ट। महाराज जी, जैसे देखा जाए आज का दिन एक महत्व रखता है, तो किस दिशा से देखा जाता है जिसने आज कृष्ण जी के दिन को बहुत महत्व दिया जाता है? जी बिल्कुल, द्वादशी तिथि है आज कल एकादशी थी ना, आज भी एकादशी मनाते हैं लोग, जो कहते हैं स्टोन टेम्पल वाले वो मनाते हैं, लेकिन आज एक द्वादशी है। द्वादशी का ही हमारा संकल्प था कि द्वादशी के माध्यम से ही हम लोग नित्य हर महीने श्याम संकीर्तन करते हैं। द्वादशी के दिन निःशुल्क श्याम संकीर्तन करते हैं, इससे सब लोगों का आगमन हो। श्याम बाबा को हारे का सहारा क्या कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी महत्वता है? बिल्कुल सत्यता है और महत्वता भी है। भगवान का नाम जिसके पीछे लग जाता है तो वो सब कुछ कर सकता है। और भगवान कृष्ण ही अपना नाम दे करके महाराज बर्बरीक को हारे का सहारा बना। भगवान पर जिस पर कृपा हो जाए, जही पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उन्होंने अपना माध्यम बना दिया कि कलयुग में भक्तों की इच्छा की पूर्ति आपको करनी है। खाटू श्याम जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना नाम दे करके और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बनाया। आने वाली जनरेशन को और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि संस्कृति और संस्कार हमारी सुरक्षित रहेगी तो हमारा सब सारा विश्व सुरक्षित रहेगा। जी, मैसेज हमारा श्याम कीर्तन मंडल का एक ही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र में जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। मेरा नाम जूही शर्मा है। जूही जी, आज 108 सुहागनों ने कलश उठाया और द्वादशी भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुरु जी हैं, ये बहुत पुण्य का धर्म का काम करते हैं। हर साल एक सामूहिक विवाह, कन्या विवाह कराते हैं। गरीब परिवार की लड़की जो भी है, सभी लोग मिलके सहयोग करते हैं। आपने कलश उठाया और एक अच्छी धारणा भावना के साथ उठाया, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि यहाँ से एक ऐसा कार्य होता है कि निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया जाता है। हाँ जी, आने वाली पीढ़ी को और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? सभी को धर्म कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए, ताकि आगे लोग देखकर मन में उनके ऐसी भावना आए कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 है जी। 26 साल। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है जी। बिजनेस है। बिजनेस के साथ में आज आप एक धर्म के काम से भी जुड़े हो और भागवत कथा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? भागवत कथा हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये करने का अवसर मिला और हमारे गुरुजी का सानिध्य मिला
कि उनकी कृपा से ये भागवत हो रही है। उन सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का आशीर्वाद है कि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। नहीं हमारे में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम इस भागवत कथा को कर सकें। मेरा एक सवाल थोड़ा हटके है, आप युवा हैं, युवा जबकि चंचल होते हैं तो उधर अपने टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, मगर आज आप एक धर्म के काम से जुड़े हैं और अपना समय यहाँ दे रहे हैं, तो अपनी आने वाले साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर काम तो पूरी जिंदगी करना है हमें और करते आ रहे हैं, आगे भी करना है। ये लाइफ का ये समय है, ये फेस है जो हम धार्मिक चीजों में घुस सकते हैं। हमें अपने गुरुजी से काफी चीजें सीखने को मिली, लाइफ को जीने का तरीका, अपने जीवन में उतारने का अनुभव, उनका अनुभव मिला हमें। हम धार्मिक चीजों में आगे बढ़े, उन्हीं की कृपा है कि आज हम इस भागवत को कर पा रहे हैं। हमारे पंडित जी आए हैं, जब से हमारे मंदिर बहुत ही मतलब अच्छा लगता है इसमें, और हर टाइम मतलब भगवान के उसमें लीन रहने का मन करता है। पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी कथा सुनाते हैं, और पंडित जी आए जब से बहुत रौनक हो गई है। अगर कहा जाए आप घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, अगर बच्चों को कितनी इसकी शिक्षा दी? बच्चा भी जुड़ा हुआ है खाटू श्याम कीर्तन में, लेकिन उसको आज टाइम नहीं है, कॉलेज गया हुआ है। उसके बहुत मन में थी, लेकिन उसकी छुट्टियां ज्यादा हो गई है, इसलिए उसने आज छुट्टी नहीं कर। आने वाले छोटे बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? एक ही बच्चा है, वो जुड़ा हुआ है पंडित जी से और भगवान से, ये देंगे सारा, और आगे बच्चे होंगे उनको भी जोड़ के रखेंगे, पंडित जी के साथ रखेंगे, जो पंडित जी से सब कुछ सीखे। आज आपने कलश उठाया, क्या धारणा थी कि आपको कलश लेके चलना पड़ा? मैं आपका ललिता सिंह। ललिता जी, आज यहाँ पे भागवत पहले कलश उठाया, भागवत भी है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी जो है जो हर 3 साल से लगातार यहाँ पे भागवत कर रहे हैं, और काफी टाइम से कर रहे हैं, मगर 3 साल से कन्या विवाह करवा रहे हैं। एक गरीब कन्या की इसमें शादी होती है जो सबके सहयोग से होती है। हम सब गुरु बहने हैं, मतलब ये हमारी गुरु माता है। कहते हैं अगर अपने मोहल्ले में भी कोई कन्या है, हाँ जी, तो वो हमारी कन्या हो गई, तो हाँ उसके निर्वाह की जिम्मेवारी हमारी होती है। और हाँ जिस जी, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो जिस तरह से इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को संदेश जाता है? सबके घर जाकर के मैसेज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्रुप में, और गुरुजी भी वैसे भागवत स्टार्ट करने से पहले सबके घर गए हैं, और सभी के सहयोग से क्या कहते हैं ये हो रहा है कन्या विवाह। जो पिछले साल हम लोगों की मतलब जानकारी में थी जिस कन्या की शादी करवाई है, जिसमें बताया जा रहा है किस तारीख को आपका विवाह कन्या 21 को। कन्या इसमें विवाह में शामिल हो रही है? अभी तो स्टार्टिंग करेगी, एक कन्या से स्टार्ट हुआ है। हाँ, अभी तो एक से स्टार्ट किया गया है।